जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अभी कुछ देर पहले यानी 4:30 बजे के आसपास दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आईबी मिनिस्टर यानी कि अश्विनी वैष्णव, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। तीनों नेताओं की ये मीटिंग थी और तमाम और भी अधिकारी इसमें शामिल थे, लेकिन इसका मकसद एक ही था कि 1 से 4 मई के बीच में जो मुंबई यानी महाराष्ट्र में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसका नाम है वेब समिट यानी कि वर्ल्ड विजुअल ऑडियो समिट, जिसमें दुनिया भर के जो कलाकार हैं, दरअसल विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट इसका पूरा नाम है, जिसको वेब्स कहा जा रहा है। 2025 1 मई से 4 मई के बीच में इसका कार्यक्रम मुंबई में होगा। इसको होस्ट किया जाएगा और इसीलिए जो होस्ट राज्य है वो महाराष्ट्र है, मुंबई है। उसके मुख्यमंत्री इस समिट में शामिल थे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का मकसद, देखिए कितना बड़ा मंच एक तरह से भारत को मिलने जा रहा है और दुनिया को एक तरह से भारतीय बाजार में लाने की और भारत को दुनिया के बाजार में ले जाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग की थी। कौन कौन उस मीटिंग में शामिल था ये भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका मकसद क्या है कि जो वेब्स 2025 है यानी कि वेब्स 2025 का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें वैश्विक मीडिया संवाद का उद्देश्य वैश्विक नेताओं को, नीति निर्माताओं को, उद्योग हितधारकों को, मीडिया पेशेवरों को और कलाकारों को एक साथ लाना है ताकि वे रचनात्मक और गतिशील संवाद में शामिल हो सकें। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑडियो विजुअल और मनोरंजन क्षेत्र के भविष्य को आकार देना है। एक नाम आपने सुना होगा, दावोस। स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग होती है, साल भर में एक बार होती है और उसी तरीके से पूरे विश्व बाजार को एक साथ लाने की तैयारी होती है। मीडिया की भूमिका, एंटरटेनमेंट की भूमिका और वर्ल्ड कनेक्टिविटी किस तरीके से इस क्षेत्र में आपस में हो सके। और यही कारण है कि दुनिया के किसी देश में कोई फिल्म बनती है या कोई खबर चलती है, आप सोचिए कि एक दूसरे से वो लिंकअप होते, कनेक्ट होते और उसका बहुत बड़ा असर पैनोरमा पर देखा जाए, वर्ल्ड पैनोरमा पर वो होता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत को इसमें एंट्री कैसे मिल सके, ये दावोस का जिक्र नहीं, ये वेब्स का जिक्र हो रहा है और इसीलिए आज ये मीटिंग होने वाली है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और खास करके महाराष्ट्र राज्य जिसका जिक्र किया जा रहा है मेजबानी कर रहा है। लेकिन आज जब अश्विनी वैष्णव इस मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी एक तरह से तैयारियों को लेकर दिल्ली में ये मीटिंग हो रही थी तीनों नेताओं के बीच में। उस दौरान अश्विनी वैष्णव ने दरअसल भारत में नवाचार को लेकर उन्होंने कहा कि कैसे एक छोटा यूट्यूबर भी बहुत बड़ा बन जाता है, तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं उसके यहाँ पॉडकास्ट में शामिल होते हैं। ये दरअसल वेब्स की ताकत है, ये इंटरनेट की ताकत है, ये एंटरटेनमेंट की ताकत है और ये भारत के नवाचार की ताकत है। इन सब के अलावा उन्होंने और कई एग्जाम्पल दिए कि सोचिए कि पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर किसी चीज़ को एक तरह से प्रोड्यूस करते थे, तब जाकर वो लोगों के बीच पहुंचता था। आज सोशल मीडिया की ताकत कैसे बढ़ी है कि किसी गांव में बैठकर एक बच्चा, एक लड़का अगर कुछ चीज़ क्रिएट करता है, वो पूरे दुनिया में छा जाती है, पूरे भारत में छा जाती है, वायरल हो जाता है। यही तो आज की युवा पीढ़ी और ख़ास करके वेब्स की ताकत है। लेकिन इस दौरान दरअसल केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। 1 से 4 मई के बीच में ये मुंबई में कार्यक्रम होने जा रहा है और भारत की तरफ से विभिन्न देशों को वेब्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वैश्विक मीडिया संवाद के माध्यम से सौहार्द बढ़ाना वेब्स का मकसद है, प्रमुख एजेंडा है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े देशों की साझा चिंताएं वेब्स के एजेंडे में शामिल की गई हैं। जो बड़ी बातें आज की हैं जिसको लेकर पॉइंट आउट किया गया है, केंद्र सरकार और मेजबान यानी कि राज्य जो महाराष्ट्र है, वो वेब्स को एक वैश्विक आयोजन बनाने के लिए दुनिया तक पहुंच बना रहा है। इससे होगा क्या फ़ायदा कि जो भारतीय फिल्म का मार्केट है वो दुनिया भर में पहुंचेगा और दुनिया के जो फिल्म और मीडिया के मार्केट हैं वो भारत में एंट्री मारेंगे और एक साथ एक समन्वय बनेगा, जिससे ग्लोबलाइजेशन खास करके इन क्षेत्रों का होता दिखाई देगा आपको। विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और जैसा कि मैंने कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो होस्ट करवा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, वो भी देवेंद्र फडणवीस, वो भी आज एक सत्र में बैठे थे 4:30 बजे के आसपास और ये मीटिंग तय हुई। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी भूमिकाएं क्या हैं, देखिए क्या क्या इससे नवाचार होने की संभावना है। ऑडियो विजुअल और मनोरंजन क्षेत्र के भविष्य को आकार देने की दिशा में काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेब्स यानी कि जो मैंने कहा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट को लेकर नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
जो रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है उसको एक छोटे से प्लेटफॉर्म से बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे कन्वर्ट करना है और हर एक शख्स को ऐसे मौका मिल सके, उसके तहत यहाँ पर दिशा निर्देशित किया जाएगा। इसके तहत प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट प्रमुख रचनात्मक जो क्षेत्र हैं उसमें और कैसे ग्रोथ की जाए, इसको लेकर दुनिया के तमाम जो बड़े ब्रेन्स है, बिग ब्रेन्स है, वो एक साथ बैठेंगे। साथ में गेमिंग्स को लेकर चर्चा होगी, कॉमिक्स, साउंड एंड म्यूजिक होगा, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सरकार की ये पहल वेब्स 2025 में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए है। और एक और लाइन इसमें गढ़ी गई है वेब्स 2025 के लिए, क्रिएट इन इंडिया। चुनौती की 31 प्रतियोगिताएं रचनाकारों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। और आपको बता दें कि इसमें कुछ वर्कशॉप भी रखे गए हैं जिनमें क्रिएटिव स्फीयर में मास्टर क्लास कार्यशालाएं और क्रिएट इन इंडिया ग्रैंड फिनाले आयोजित किए जाएंगे। मकसद है मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप को फंडिंग और मेंबरशिप प्रदान करवाना। तो आप सोचिए कि जैसे आपने G20 देखा होगा और दूसरे आयोजन होते हैं, उसी तरीके से आपको 1 से 4 तारीख मई के बीच 1 से 4 मई के बीच में आपको महाराष्ट्र और ख़ास करके मुंबई की धरती पर आपको दुनिया भर के दिग्गज यहाँ पर इकट्ठा होते दिखाई देंगे। बड़े बड़े सुपरस्टार और जो वर्ल्ड क्लास चेहरे हैं वो आपको आते दिखाई देंगे। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसकी शुरुआत की थी उस दौरान किस्से किस्से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है और भारत को इससे कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जब PM नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर दरअसल बैठक की थी, उस बैठक में गूगल के CEO सुंदर पिचाई थे, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला भी थे और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें थे, शाहरुख खान उस मीटिंग में जुड़े थे, चिरंजीवी दक्षिण भारत के सुपरस्टार वो भी थे, मोहनलाल केरला फिल्म के बड़े चेहरे हैं, सुपरस्टार हैं, वो भी जुड़े हुए थे, रजनीकांत थे, नाम सभी लोग जानते हैं, आमिर खान जैसे दिग्गज कलाकार, अक्षय कुमार भी थे, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण और संगीतकार AR रहमान इस मीटिंग में थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा भी शामिल थे। तो आप इस मीटिंग के जरिए समझ सकते हैं कि भारत को ये मेज़बानी अगर मिल रही है और मुंबई में ये मेज़बानी की जा रही है और ख़ास करके अगर उद्योगपतियों को इसमें शामिल किया जा रहा है और इतने बड़े बड़े चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ के सुपरस्टार हो सबको शामिल किया जा रहा है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ख़ास करके माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अगर CEOs को इसमें शामिल किया गया है तो ये इसका दायरा कितना बड़ा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर फोकस कर रहे और जो मेज़बानी की जिम्मेदारी दी गई है, चूँकि मुंबई सपनों की नगरी कही जाती है, एंटरटेनमेंट की दुनिया कही जाती है, बॉलीवुड वहीं पर है और ऐसे में ये और आसान हो जाए और इसका फ़ायदा भारत के हर क्षेत्र में मिले। यही कारण था कि आज की मीटिंग में आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मुंबई में हो रहा और मुझे मेज़बानी करने का मौका मिल रहा महाराष्ट्र को। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बार ये हमारे यहाँ और हमें ही मेज़बानी करने का मौका मिले, लेकिन इससे पूरे भारत के चाहे बड़े कलाकार हों, चाहे छोटे कलाकार हों, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग हों, चाहे मीडिया की हस्तियाँ हों, सबको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ से रणनीति एक तरह से नियम बनाए जाएंगे और कैसे भारतीय फिल्मों को, भारतीय कंटेंट को दुनिया भर में ले जाया जा सके और उसको और बेहतर किया जा सके। जो रचनात्मक चीज़ें हैं जिनमें ऑडियो विजुअल से लेकर इफेक्ट तक हर एक चीज़ को लेकर है, वो और बेहतर वर्ल्ड क्लास कैसे भारतीय चीज़ों को किया जा सके, इस पर फोकस किया जाएगा। इसीलिए आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इंतज़ार है 1 से 4 मई जब मुंबई में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा होगा। दुनिया भर के CEOs आपको मीडिया संस्थानों को मिलेंगे उस दिन। इसके अलावा बड़े बड़े जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उनके दिग्गज जो पदाधिकारी वो शामिल होंगे, दुनिया भर के बड़े कलाकार शामिल होंगे और भारत के राजनेताओं का जमावड़ा होगा और यहाँ पर मंथन किया जाएगा। तो वो तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए लाइव टाइम के साथ। धन्यवाद।